गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 8th क्लास की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं और चैप्टर का नाम है व्हेन, वेयर एंड हाउ। आज हम इस चैप्टर के अंदर हिस्ट्री के बारे में जानने वाले हैं कि हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री की स्टडी करना हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट होता है। तो डेफिनेटली वी विल गेट समथिंग स्पेशल इन दिस चैप्टर विच इज़ रिलेटेड ओनली हिस्ट्री। ठीक है कि हिस्ट्री क्या है, किस तरह की कुछ ऐसी इवेंट हैं जो हिस्ट्री के अंदर ही हम हिस्ट्री की जो स्टडी है उसको करने के बाद ही हम जान सकते हैं। तो डेफिनेटली नाउ वी शुड स्टार्ट। ठीक है, हम अब स्टार्ट करते हैं और आप इस चैप्टर को अपनी फुल अंडरस्टैंडिंग के साथ स्टडी करेंगे और जो मैं वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ आप उसको अच्छी अपनी गुड अंडरस्टैंडिंग के साथ इस वीडियो को वॉच करेंगे और जो टॉपिक मैंने या जो भी हिस्ट्री के बारे में मैं फर्स्ट चैप्टर से आपको नॉलेज प्रोवाइड करा रहा हूँ आप इसको अपनी फुल कंसंट्रेशन के साथ, ठीक है, अपने माइंड में गेट करेंगे और कुछ सीखने का एफर्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ चेंज दैट ऑकर इन द सोसाइटी ओवर टाइम। वी स्टडी हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड व्हाट चेंज हैव टेकन प्लेस over a period of time. It tells us how our society, culture, ideas and beliefs have evolved over age. देखिए, हिस्ट्री जो होती है वो ऐसी चीज़ों का अध्ययन होता है जब सोसाइटी में चेंज आता है। ठीक है, हिस्ट्री एक ऐसी चीज़ों का, ऐसी इवेंट का क्या करती है, ऐसी घटनाओं को अपने अंदर समेट के रखती है या ऐसी हैपन्स को बताती है जो सोसाइटी में पहले कभी हुए हैं। हिस्ट्री की जो स्टडी है वो इसलिए की जाती है कि पास्ट से लेकर प्रेजेंट में जितने भी इवेंट्स हुए हैं उनकी स्टडी हम कर सकें और सोसाइटी के अंदर जितने भी चेंजेस आए हैं उनको भी हम अच्छी तरह देख सकें। देखिए, टाइम के साथ साथ क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस आते हैं सोसाइटी के अंदर। जैसे कि पहले क्या था, पहले के टाइम में जो एंसेंट पीरियड है उसके अंदर क्या था, लोगों के पास ट्रांसपोर्ट नहीं था किसी भी तरह का। तो लोग क्या करते थे, ट्रांसपोर्ट कोई मतलब ट्रांसपोर्ट का जो मीडियम था उनके लिए क्या था, उनके लिए एनिमल्स थे। वो हॉर्स के मीडियम से, कैमल्स के मीडियम से एक प्लेस से अनदर प्लेस में जाते थे। लेकिन आज क्या है, आज जो मॉडर्न पीरियड है उसमें ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, डेवलप्ड है। आज हमारे पास बसेज हैं, जितने आपके एरोप्लेन्स हैं, मेट्रो ट्रेन्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट के जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास हैं। अब इसी चीज़ से हमें पता चलता है कि हिस्ट्री है ना, उन चीज़ों का जब हम अध्ययन करते हैं तो इन चीज़ों का जो डिफरेंसेस है, यानी टाइम के बीच का डिफरेंसेस है डेवलपमेंट को लेकर, वो हिस्ट्री से ही पता चलता है कि पहले सोसाइटी में क्या चेंज आया है। सोसाइटी में चेंज ये आया कि ट्रांसपोर्ट नहीं था लोगों के पास, लेकिन अब आज की सोसाइटी में सबके पास ट्रांसपोर्ट है। तो ये चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती हैं, हिस्ट्री से पता चलती हैं। तो इसलिए हम हिस्ट्री की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, हम उसका अध्ययन करते हैं, उसको पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब आगे देखते हैं। देयर वॉज अ टाइम व्हेन द हिस्टोरियन वर फैसिनेटेड विद डेट्स एंड एंटायर हिस्ट्री वॉज रिकॉर्ड ऑफ डेट्स ऑफ बिग इवेंट एंड वॉर। हिस्टोरियंस फोकस्ड ओनली ऑन द लाइव्स ऑफ रूलर्स एंड ऑल important dates in the lives of rulers, such as the date on which a ruler was crowned or how he won or lost a battle was of interest to historians. In fact, history was the synonymous with dates. अब देखिए, पहले के जो हिस्टोरियंस थे वो सिर्फ हिस्ट्री के अंदर टाइम और डेट को ही क्या करते थे, टाइम और डेट के अकॉर्डिंग क्या बनाते थे, अपना रिकॉर्ड्स बनाते थे कि किस राजा ने किस डेट के अंदर क्या क्या युद्ध किया है, किस राजा का जो सन है वो किस डेट में किस टाइम पीरियड में गद्दी पर बैठा है। ठीक है, तो ये जो विषय था, ये जो सब्जेक्ट था डेट और टाइम का, पहले हिस्टोरियंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता था। देखिए, हिस्ट्री के अंदर जो टाइम और डेट है उनकी इंपॉर्टेंस होती है। बिना टाइम और डेट्स के हम हिस्ट्री को जान भी नहीं सकते हैं। जब तक हमारे पास किसी इवेंट का पर्टिकुलर टाइम और डेट नहीं है तब तक हिस्ट्री को लिखना भी इम्पॉसिबल होता है और उसको जाना भी नहीं जा सकता। अब जैसे क्या है, जैसे इंडिया कब आज़ाद हुआ, 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ, तो इसकी एक डेट है। इस डेट्स में जुड़ी हुई जितने भी इवेंट्स हैं हमें आसानी से पता चल जाते हैं। ठीक है, अगर हमें पता ही ना चले कि भी इंडिया कब आज़ाद हुआ तो हमें क्या पता चलेगा, अगर उसकी डेट ना हो, उसकी टाइम ना हो। ठीक है, तो इसलिए हिस्ट्री के अंदर जितनी भी डेट्स होती हैं, टाइम्स होते हैं,
उनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। और इसलिए जो ओल्ड टाइम के हिस्टोरियंस थे उन्होंने किस राजा ने कब बैटल कौन से बैटल को विन किया, किस राजा का सन कब गद्दी पर बैठा, कौन से राज्य का वो राजा बना, ये सारी जो इवेंट्स हैं ये हिस्टोरियंस के लिए एक क्या थे, फैसिनेटेड थे, यानी ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनके लिए थे। और इसलिए वो टाइम और डेट को हिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते थे और उन्हीं के अकॉर्डिंग उसका क्या बनाते थे, रिकॉर्ड्स बनाते थे। डैट इज अ क्लियर। अब हम आगे देखते हैं। मॉडर्न हिस्टोरियंस आर इक्वली इंटरेस्टेड इन द लाइव्स ऑफ कॉमन पीपल, देयर लाइवलीहुड एंड their places of living. The study of growth of the new ideas and ideologies, growth of cities and market, they put all the information together to see how the society has gradually evolved. अब देखिए मॉडर्न टाइम के जितने भी हिस्टोरियन हैं वो क्या करते हैं, उनका जो इंटरेस्ट है वो कॉमन पीपल की लाइफ को जानने में। जैसे कॉमन पीपल की लाइवलीहुड क्या है, क्या वो कमाता है, ठीक है, किस तरह के आइडिया वो सोचता है, किस तरह की मार्केट और सिटीज़ मॉडर्न पीरियड में क्या हुई, डेवलप्ड हुई। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये मॉडर्न हिस्टोरियन हमें प्रोवाइड कराते हैं। जो एंशिएंट टाइम के हिस्टोरियन हैं जिन्होंने हिस्ट्री लिखी है वो हमें क्या करते हैं, वॉर के बारे में, बैटल के बारे में, ठीक है, कौन सा बैटल कब हुआ, कौन सा राजा का सन कब गद्दी पर बैठा, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें मिलती हैं किसमें, जो एंशिएंट टाइम के हिस्टोरियंस हैं। जब लेकिन मॉडर्न टाइम के जो हिस्टोरियंस हैं उनका जो इंटरेस्ट है ओनली वो कॉमन पीपल की लाइफ को जानने में है। वो कॉमन पीपल की लाइफ को देखते हैं कि किस तरह की कॉमन पीपल ने अपनी लाइफ को सर्वाइव किया है और किस तरह की लाइवलीहुड वो जी रहे हैं, किस तरह के न्यू सिटीज़ और मार्केट बने। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये मॉडर्न हिस्टोरियंस रखते हैं। Historians today use period rather than dates because it is difficult to say when exactly is particular change took place. Many changes become visible only over a span of time. We cannot specify a particular date and describe these changes. For example, restatement against the British ruler gradually went on increasing. It did not start on a specific date. अब कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हिस्ट्री के अंदर डेट के बिना ही जानी जा सकती हैं या जिनका कोई पर्टिकुलर डेट ही नहीं होता है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि हिस्ट्री के अंदर डेट इंपॉर्टेंस होती है, हाँ वो तो होती है क्योंकि बिना डेट के हम जान ही नहीं सकते कि कौन सा इवेंट का हुआ है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनको बिना डेट के ही हमें समझना पड़ता है। जैसे क्या है कि भी जो डेट्स हैं, जैसे कि इंडिया के अंदर जब ब्रिटिश आए तो उनका पहली बार विद्रोह कब शुरू हुआ, उनके अगेंस्ट में पहली बार कौन कौन लोग थे जिन्होंने विद्रोह किया, रिवॉल्ट किया, और कौन कौन उनके अगेंस्ट हुए और कौन सी डेट थी, वो कौन सा दिन था। तो इसकी हमें पर्टिकुलर इस सब्जेक्ट की हमें कोई नॉलेज नहीं है। जैसे कि आप घर के अंदर चाय पीते होंगे तो कौन सा ऐसा पहला मैन था जिसने चाय पी, कहाँ से चाय की शुरुआत हुई, किसने चाय का पौधा ग्रो किया, प्लांट ग्रो किया, तो इन सब चीज़ों की डेट्स हमारे पास नहीं है। तो कुछ चीज़ ऐसे भी होती है, कुछ इवेंट ऐसी भी होती हैं जिनकी कोई भी पर्टिकुलर डेट हमारे पास नहीं होती है। डेट इज अ क्लियर। अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री एक ऐसा चेंज होता है जो पास्ट से मॉडर्न पीरियड की जितनी भी या प्रेजेंट टाइम की जितनी भी इवेंट हैं, घटनाएं हैं, उनकी स्टडी हमें कराता है, लोगों की लाइफ के बारे में बताता है, पीपल के डेवलपमेंट के बारे में बताता है, सोसाइटी के बारे में बताता है कि किस तरह से सोसाइटी में चेंज हुआ है। अब हम जानते हैं कि पीरियड इन हिस्ट्री, देखिए जो हिस्ट्री होती है उसको कई पार्टों में बांटा जा सकता है और उसको बांटने का, पार्ट में डिवाइड करने का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एम है वो ये है कि अकॉर्डिंग टू द पार्ट वी कैन ईजिली स्टडी ऑफ द हिस्ट्री, हम ईजिली हिस्ट्री की स्टडी कर सकते हैं। तो इसलिए जितने भी पीरियड्स हैं ना उनकी भी इंपॉर्टेंस हिस्ट्री में होती है। अब देखते हो ये पीरियड्स होते क्या हैं। हिस्टोरियंस टुडे हैव पीरियडाइज हिस्ट्री on the basis of some common features. They have divided the past into various historian periods. Each period is spread over many years and has some distinctive features which democratic. It form the period before it or after it. The society, political culture and economy of each period is characteristically डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। अब जितने भी देखो पीरियड होते हैं वो हिस्ट्री में एक अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बिना पीरियड की हम सोसाइटी की फीचर्स जैसे कि उसके कल्चर है, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं, सोसाइटी के अंदर पॉलिटिकल सिनेरियो कैसा रहा है, कौन सा किंग कब आया है, किसने किस तरह के टैक्स लगाए हैं, तो ये किस पीरियड में हुआ है, बिना पीरियड की हम हिस्ट्री की स्टडी नहीं कर सकते हैं। इसलिए
हिस्ट्री के अंदर पीरियड का होना, पीरियड्स का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो जितने भी हिस्टोरियंस हैं उन्होंने हिस्ट्री को कई पीरियडों में डिवाइड किया है, ठीक है, अंडरस्टैंड। अब देखते हैं कि कौन कौन से पीरियड्स हिस्ट्री के अंदर होते हैं। पीरियड से हमें पता क्या चलता है कि इकोनॉमिक कंडीशन कैसी होगी, जैसे कि 3 पीरियड्स होते हैं, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। चलो पहले वो ही बता देते हैं। हिस्टोरियंस हैव डिवाइड इंडियन हिस्ट्री इनटू एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। देखिए जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। एंशिएंट हिस्ट्री ऐसी हिस्ट्री होती है जो आपके जितने आपके ओल्ड टाइम के किंग्स हैं उनके बारे में वो हमको बताती है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य है, अशोका है, तो ये सब किस में आती हैं, आपके एंशिएंट हिस्ट्री में आते हैं। मेडिवल हिस्ट्री ऐसी हिस्ट्री होती है जो हमें बताती है किसके बारे में, मुगल्स काल के बारे में, जो जितना भी मुगल यहाँ पर आए वो किस में, मेडिवल हिस्ट्री में आए। एंड मॉडर्न पीरियड्स क्या है, मॉडर्न पीरियड्स वो है जो ब्रिटिश इंडिया के, जो ब्रिटिशर हैं, जो अंग्रेज थे वो इंडिया के अंदर आए और उन्होंने किस तरह से इंडिया पर अपना रूल एंड रेगुलेशन शुरू किया। तो इन तीनों पीरियड के बारे में जब हम स्टडी करेंगे, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, तो इन तीनों पीरियड से हमें अलग अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। एंशिएंट हिस्ट्री से हमें क्या मिलेगा कि भी ट्रांसपोर्ट का सिस्टम कैसा था, उस समय लोग एक प्लेस से अनदर प्लेस में कैसे जाते थे, किस तरह के टैक्स थे, किस तरह की सोसाइटी थी, किस तरह की कल्चर थी, कौन कौन से रिलीजन थे उस समय, किस तरह के लोग अपने लाइफ को सरवाइव करने के लिए वर्क करते थे। ऐसी मॉडर्न जो मेडिवल पीरियड है उसी को हम जब जानेंगे, पढ़ेंगे, तो इस पीरियड के अंदर भी हम यही चीज़ पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, किस तरह का ट्रांसपोर्ट है, किस तरह की एग्रीकल्चर की जाती है, लाइफ को सरवाइव करने का मेन जो एम है वो क्या है, मेन जो ऑक्यूपेशन है वो क्या है। और मॉडर्न पीरियड के अंदर भी हम इसी तरह से पढ़ते हैं। तो इसलिए जो भी हिस्ट्री है ना, उसके जो पीरियड हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पीरियड के थ्रू ही हम हिस्ट्री को अच्छी तरह से गेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि एंशिएंट पीरियड इज सेड टू हैव एंडेड इन द 7th सेंचुरी एंड विद द डेथ ऑफ हर्षवर्धन। अब इंडिया के अंदर जो हर्षवर्धन की डेथ हो जाती है, डेथ के बाद ही जो आपकी एंशिएंट पीरियड है वो खत्म हो जाता है। डेट इज अ क्लियर। जब आपकी हर्षवर्धन है, जो राजा हुए हैं हर्षवर्धन, जब उनकी डेथ हो जाती है उनके बाद ही इंडिया के अंदर एंशिएंट पीरियड का एंड हो जाता है। उससे पहले की जितनी भी हिस्ट्री है, हर्षवर्धन से पहले की जितनी भी हिस्ट्री है वो आपकी एंशिएंट पीरियड में हम उसको काउंट करते हैं, ठीक है। मेडिवल पीरियड में क्या है, मेडिवल पीरियड एक्सटेंडेड फ्रॉम AD 700 to AD 1750 during the period regional rulers rose to power. Mughal established their rule over a large region. It also marked the arrival of European traders. अब मैंने आपको बताया था कि मेडिवल पीरियड के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, हम मुगल काल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो मेडिवल पीरियड है वो 700 AD से शुरू होकर 1750 तक जाता है, ठीक है। कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद, डेथ के बाद इंडिया के अंदर जो मेडिवल पीरियड है वो खत्म हो जाता है और फिर यहाँ से क्या चलता है, आपका मॉडर्न पीरियड पड़ता है। तो मेडिवल पीरियड के अंदर हम जितने भी आपके मुगल हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। जितने भी आपके मुगल्स रूलर हुए हैं, एम्पायर जो एम्पायर हुए हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। उन्होंने किस तरह के टैक्सेस लगाए, किस तरह का लोगों के ऊपर उन्होंने अत्याचार किए, या किस तरह की वेलफेयर स्कीम उन्होंने लॉन्च की, ये सारी नॉलेज हमें मेडिवल पीरियड से मिलती है। और इसमें स्पेशली हम मुगल काल के बारे में, औरंगजेब के बारे में, अकबर के बारे में, ठीक है, हुमायूं के बारे में, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। डेट इज द क्लियर, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें देखिए जो यूरोपियन ट्रेडर्स आए थे वो भी मेडिवल पीरियड में ही आए थे। जो इंडिया के अंदर ब्रिटिशर आए थे, जितने भी यूरोपियन ट्रेडर्स हैं, चाहे वो पुर्तगाल से आया है, चाहे कोई स्पेन से आया है, ठीक है, चाहे वो ब्रिटेन से आया है, फ्रांस से आया है, वो सब यूरोपियन ट्रेडर्स हैं, वो भी आपके मेडिवल पीरियड में ही इंडिया के अंदर आए थे। डेट इज द क्लियर। तो अब हम देखते हैं कि जो इंडिया के अंदर ये मेडिवल पीरियड में आए थे, उसके बाद हम देखते हैं क्या जो नेक्स्ट है आपकी, वो आती है आपकी क्या, मॉडर्न पीरियड। अब मॉडर्न पीरियड क्या है इसको देखते हैं। मॉडर्न पीरियड इन यूरोप इज एसोसिएट विद द ग्रोथ ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑफ मॉडर्निटी सच एज इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन और ग्रोथ ऑफ सिटीज, साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। अब जितना भी मॉडर्न पीरियड है ये आपका जुड़ा हुआ है ब्रिटिश ईरा से। जब ब्रिटिश यहाँ पर आए, ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए और उन्होंने इंडिया को अपना कॉलोनी बनाना शुरू किया,
तो उन्होंने कुछ चेंजेस वो लेके आए। तो मॉडर्न पीरियड के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जितनी भी इंडस्ट्री सेटअप की गई वो मॉडर्न पीरियड में ही की गई। अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण, जितने भी शहर बसाए गए, सिटी बसाए गए, वो आपके मॉडर्न पीरियड में ही अंग्रेजों के द्वारा इंडिया में बसाए गए, ठीक है। और इसमें जितना भी साइंस आया, साइंस का भी डेवलपमेंट हुआ। रीज़न यानी कारण क्या है किसी भी चीज़ को होने के, उसका भी डेवलपमेंट का हुआ मॉडर्न पीरियड में हुआ। डेमोक्रेसी यानी राजनीति का भी, जो डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र है, लोकतंत्र, उसका भी जो डेवलपमेंट हुआ वो आपका मॉडर्न पीरियड में ही माना जाता है। इसके साथ लिबर्टी एंड इक्वलिटी भी मॉडर्न पीरियड में ही आई। ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपके मॉडर्न पीरियड में ही क्या थी, आई थी। अंडरस्टैंड। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि मॉडर्न पीरियड इज सेड टू हैव बिगन इन इंडिया इन 18th सेंचुरी। जो मॉडर्न पीरियड है वो इंडिया के अंदर 18th सेंचुरी में शुरू माना जाता है। द कमिंग ऑफ द ब्रिटिश ब्राउट अबाउट द ड्रास्टिक चेंज इन सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फील्ड एंड assured in the new era. The East India Company laid the foundation of a large empire. The British rule unified different part of the country into one political unit called India. They established the presidency in Bombay, Madras, Calcutta. The presidency were the main administrative center of British rule and had the important administrative buildings like the Regent's buildings in Calcutta. They built the imposing monuments with the distinctive British architecture. They set up the school and universities which were the distinctively different form of traditional education system. Thus the British rule brought about the significant change in India which आर विजिबल इवेंट टुडे। अब देखिए मॉडर्न पीरियड के अंदर जितने भी चेंजेस किए गए हैं वो इंडिया के अंदर ब्रिटिश नहीं किए गए हैं, ऐसा इस बुक में लिखा गया है, ठीक है। जो भी इकोनॉमिक चेंज किए गए हैं, ठीक है, वो ब्रिटिश नहीं यहाँ पर इंडिया के अंदर किए हैं, जो ब्रिटिशर हैं उन्होंने यहाँ पर किए हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी वो ब्रिटेन से आई थी और वो क्या थे, यूरोपियन ट्रेडर्स थे जो ब्रिटेन से आए थे। उन्होंने इंडिया के अंदर अपना व्यापार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को स्टैब्लिश किया था, इसकी फाउंडेशन की थी और बाद में उन्होंने एक लार्ज एम्पायर की इंडिया के अंदर क्या की, फाउंडेशन की। ब्रिटिश ने यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ जो चेंजेस किए, ठीक है, उन्होंने इस चेंजेस के लिए मुंबई और मद्रास में अपनी प्रेसिडेंसी बनाई। प्रेसिडेंसी क्या थी, एक तरह का एक जगह थी जहाँ पर वो पूरे इंडिया का रूल अपने हाथ में लेकर चलाते थे, ठीक है। तो ये जो प्रेसिडेंसीज थी मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता, इन्हीं से पूरे जो ब्रिटिशर्स थे वो पूरे इंडिया के अंदर अपना रूल एंड रेगुलेशन करते थे। डैट इज अ क्लियर। उसके बाद जितने भी आपकी बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं कलकत्ता के अंदर, ठीक है, जो आर्किटेक्ट जो से रिलेटेड जितना भी वर्क है वो भी ब्रिटिशर्स ने इंडिया के अंदर किया है, ठीक है। उन्होंने स्कूल सेटअप किए, यूनिवर्सिटी सेटअप की, ठीक है, और जितने भी ट्रेडिशनल से ये सती प्रथा का अंत यहाँ पे कराया, ठीक है। बाल विवाह जो थी उसका भी एंड इन्होंने किया है। एजुकेशन सिस्टम को भी इन्होंने इम्प्रूव किया। तो ये ब्रिटिश जो रूल था वो इंडिया के अंदर कब शुरू हुआ था, मॉडर्न पीरियड में होता। और इस मॉडर्न पीरियड के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ जो चेंज थे वो यहाँ पर हम देख सकते थे। ये सारे चेंज यहाँ पर ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडिया में किए गए। डैट इज द क्लियर। अब आगे देखते हैं क्या कि सम हिस्टोरियंस claim that the division for the periodization is borrowed from the West. According to them, under British rule, India was not modern in the true sense of them terms. People in India did not have equality, freedom of liberty or economic growth of progress. The British treated India their colony. They exploited India. They looked raw material from India to England and made India import finished good from them. Many historians therefore refer to the period as the colony period in Indian history. Moreover, all the people in the past did not have the common past. The life of the people in the past different according to their status, culture, geographical location or occupation. The life which the British lived here was very different from the lives of Indians. Thus, according to the historians, we have not one but many pasts. अब देखिए कुछ हिस्टोरियंस का मानना यह है कि जो मॉडर्न पीरियड था वो इंडिया के अंदर एक डेवलपमेंट का पीरियड नहीं था। इंडिया क्यों नहीं था, क्योंकि ब्रिटिशर जितने भी थे वो जो इंडिया के अंदर आए थे, जिन्होंने इंडिया को अपना गुलाम बनाया था, अपनी कॉलोनी बनाया था, उन्होंने इस पर्पस से इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाया था कि वो इंडिया को क्या करेंगे, प्लूंडेड करेंगे, लूटेंगे। जितना भी इंडिया के अंदर रिसोर्सेज था, जो रॉ मटेरियल मिलता था, चाहे वो आयरन है, चाहे वो फॉरेस्ट से रिलेटेड है, वो सारा अपने कंट्री में उसको वो ले जाते थे और उसको फिनिश गुड करने के बाद
यानी उस रॉ मटेरियल को अच्छा सामान बनाने के बाद वो इंडिया में दोबारा उसको यहाँ पर बेचते थे, अंडरस्टैंड। और उन्होंने यहाँ पर किसी भी तरह का डेवलपमेंट नहीं किया। अगर उन्होंने डेवलपमेंट भी किया है तो वो अपने फ़ायदे के लिए किया, अपने प्रॉफिट के लिए किया है। यदि उन्होंने रेलवे बनाई, सड़कें बनाई या डिफरेंट टाइप ऑफ स्कूल्स बनाए या कुछ भी इन्होंने वो चेंजेस किया तो उन्होंने सब अपने फ़ायदे के लिए किया, अपने प्रॉफिट के लिए किया। जबकि कॉमन पीपल की जो लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा क्या थी, सर्वाइव वो बड़ी मुश्किल से कर पा रहे थे। उनके पास खाने के लिए क्या नहीं था, फूड्स नहीं था, बहुत ज़्यादा फैमिन अकाल यहाँ पर पड़ते थे ब्रिटिश एरा में। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, हिस्टोरियंस ने इनका क्या किया, विरोध किया है कि जो मॉडर्न हिस्ट्री में जो इंडिया है ना वो कम्प्लीटली डेवलपमेंट उसका नहीं हो पाया है। लोगों के पास इक्वालिटी नहीं थी, लिबर्टी नहीं थी, लोगों के पास क्या थी, वो हंगर, बहुत ज़्यादा हंगर से, भूख से वो मर रहे थे। तो ये क्या है कि ब्रिटिश ने जितना भी यहाँ पर डेवलपमेंट किया है वो अपने प्रॉफिट के लिए किया है। यदि वो इंडिया को डेवलप कर दे तो वो यहाँ पर लोगों को फ्रीडम देते, इक्वालिटी देते, लिबर्टी देते, जो कि उन्होंने इंडियंस को दी नहीं। एग्रीकल्चर में उन्होंने क्या किया, कंप्लीटली शोषण किया। जितने भी इंडियन फॉरेस्ट थे उनको भी उन्होंने बर्बाद किया। जितने भी इंडियन रिसोर्सेज हैं उन सब ने, ब्रिटिशर ने उन सबको बर्बाद कर दिया। ठीक है, तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि हिस्ट्री क्या है, आज की वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हिस्ट्री क्या है और हिस्ट्री को कितने पीरियड में हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री क्या है, एक बार फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ कि हिस्ट्री जितनी भी घटनाएं होती हैं, ठीक है, पास्ट से लेकर प्रेजेंट टाइम तक जितने भी इवेंट्स हुए हैं उनकी स्टडी को करना ही क्या बोला जाता है, हिस्ट्री बोला जाता है। इनकी स्टडी को करना क्यों आवश्यक होता है, वो इसलिए होता है ताकि हम उनकी स्टडी करके जान सकें कि इंडिया के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर कितना डेवलपमेंट हुआ है, किस तरह से चेंज सोसाइटी के अंदर हुआ है, ठीक है, और लोगों की लाइफ कैसी थी। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग हम हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से पार्ट हैं, पहला एंशिएंट पार्ट होता है जो मैंने बताया था अभी, एंशिएंट पीरियड, और दूसरा क्या होता है आपका मॉडर्न पीरियड होता है, और उसके बाद दूसरा होता है मेडिवल पीरियड, और उसके बाद मॉडर्न पीरियड। अब इन तीनों जो पीरियड्स हैं इनकी स्टडी करके ही हम और अच्छी तरह से हिस्ट्री की नॉलेज गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं कि हिस्टोरिकल सोर्स क्या होते हैं। कुछ ऐसे हिस्टोरिकल सोर्सेज होते हैं जिनके थ्रू हम हिस्ट्री को और अच्छी तरह से जान सकते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली आज का जो वीडियो लेक्चर है आप इसको देखेंगे, अगेन एंड अगेन इसको वॉच करेंगे, और इसमें जो मैंने नॉलेज प्रोवाइड की है उसको आप गेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप इसको देखें और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, और तब तक के लिए गुड बाय। ठीक है, उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हिस्टोरिकल सोर्सेज के बारे में, अंडरस्टैंड। तो आप इस वीडियो को वॉच करो और इसमें जो नॉलेज मैंने प्रोवाइड कराई है उसको डेफिनेटली आप अच्छी तरह से गेट करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।